टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल टेक्निक के बारे में या मेथड के बारे में, जिससे आप अपना कोई भी डिज़ायर, कोई भी गोल, कोई भी विश बहुत ज़्यादा आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो टेक्निक है, ये मेथड है, वो है वूप मेथड, WOOP, वूप मेथड। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, वूप मेथड है क्या। सो वूप स्टैंड्स फॉर विश, आउटकम, ऑब्स्टिकल एंड प्लान या प्लानिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले गाइस एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि देखिए, किसी भी डिज़ायर को अचीव करना हो, किसी भी विश को फुलफिल करना हो, उसके लिए आपका डेडिकेटेड रहना ज़रूरी है, आपका डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है, आपका कंसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है, और आपका प्रॉपर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अट्रैक्शन में ही एक्शन है। विदाउट एनी एक्शन, विदाउट बीइंग कंसिस्टेंट, आप किसी भी विश को पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो वूप मेथड है ना, इससे आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप डेडिकेटेड रहेंगे, और आपकी विशेस बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। जब आप डेडिकेटेड नहीं रहते तो क्या होता है पता है, जब आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन की रोड होगी ना, वो कैसी होगी पता है, उसमें बहुत सारे खड्डे आएंगे, बम्प्स आएंगे, बहुत सारे अननेसेसरी टर्न्स आएंगे, और जैसे तैसे करके आपकी गाड़ी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचेगी। हालांकि पहुंच जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी। और अगर आप इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की रोड होगी ना, वो इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टीज कुछ भी नहीं मिलेगा, और ज़्यादातर जो भी चैलेंजेस होंगे उसको आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टेक्निक है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि वूप मेथड को कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले आपको कोई भी एक विश को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी गोल, कोई भी डिज़ायर जो भी इस वक्त आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपको पहले तो सिलेक्ट कर लेना है। आपको डिसाइड कर लेना है आपको कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, अब आपको चाहिए एक पेन और पेपर, या आप डायरी ले सकते हो, जर्नल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो आपको चाहिए। अब आपको उसको लिखना है विश के सामने। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो था उसमें विश है, विश के सामने आपको अपनी विश लिख देनी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, ठीक है, तो आपको गुड मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी विश हो गई कि गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, या पर्टिकुलर कोई नंबर्स, मतलब इतने % आपको चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, तो वो आप लिख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, ये आपने लिख दिया विश के सामने कि ये भी ये मेरी विश है। अब बात करते हैं आउटकम्स के बारे में। तो जब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको अपने आप के ऊपर प्राउड फील होगा, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और आपकी करियर बहुत अच्छे ग्रोथ में आप बढ़ेंगे आगे, राइट। तो ये उसके आउटकम हो गए। तो जो भी आउटकम आपको लगता है कि ये आउटकम इसका होगा एक से ज़्यादा, वो आप उसमें लिख दीजिए। तो आउटकम में हम लिखेंगे कि गुड एडमिशन इन गुड कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आई विल फील कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंट फील होगा, आई विल प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इस तरह से आपको इसके आउटकम के बारे में लिखना है। अब ये तो दो हो गया विश और आउटकम। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे में है ऑब्स्टिकल। गाइस इस टेक्निक की यही मेजर खासियत है या प्लस पॉइंट है कि आप एडवांस में ही आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, आपके गोल में जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे उसको आप पहले से ही एनालाइज कर लेते हो और उसको ओवरकम भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे ना, देखिए हम कोई कंप्यूटर्स नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे कोई भी ड्रीम्स को अचीव करने में हमको कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, वो सब आती रहेगी, सबकी लाइफ में आते रहते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डील करना, कैसे उसको ओवरकम करना, दैट इज़ द की, कि वही चीज़ है जो आपको करनी है। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल में आपको ये सोचना है कि भाई मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मेरे ये गोल में क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। एक तो प्रोकास्टिनेशन, आपको आलस आ जाए, आप सही से मेहनत ना करो, आप डिसिप्लिन ना रहो, आप रेगुलर अपनी जो रीडिंग जो भी होती है वो नहीं करते, या आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, टीवी देखते हो, या अननेसेसरीली हैंग आउट करते हो फ्रेंड्स के साथ, टाइम वेस्ट करते हो। ये सब ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आपकी गोल अचीविंग में। तो आपके हिसाब से जो आपको ऑब्स्टिकल लग रहे हैं वो सब कुछ आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है प्लान या प्लानिंग। अब इसमें आपको लिखना है इफ़ एंड देन, मतलब इफ़ ऐसा हुआ देन आई विल डू दिस,
इफ़ मैंने आलस किया पढ़ाई करने में, देन मैं इमीडिएटली अपने आप को रिमाइंडर दूंगा, मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, अपने आप को मोटिवेट करूँगा, राइट। इफ़ मैंने ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया, देन मैं अपने मोबाइल को थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑफ करके रख दूँगा, या मैं अपने आप के खुद के फ़ोन को मैं किसी और रूम में रख दूँगा। इस तरह से आपने एक एक्शन लिया, ठीक है। तो खुद की लिमिटेशंस को आपको यहाँ पे लिखना है, प्लस आउटर एनवायरनमेंट में भी कुछ लिमिटेशंस आ सकती है, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपके मैनिफेस्टेशन में ऑब्स्टेकल का काम करे। तो वो सारे ऑब्स्टेकल को आप एनालाइज कीजिए, सोचिए और उन सबको लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना होगा कि पहले से ही देख लेना कि भाई मुझे ये चीज़ आएगी तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप पहले से एडवांस में सारे एक्शंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर जब आप इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजीली उस चीज़ को पाने के लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्पेसिफिक पर्सन को आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आपकी विश हो गई स्पेसिफिक पर्सन, ट्रू लव, जो भी उस पर्सन का नाम है, राइट, वो आपका हो गया। अब बात करेंगे आउटकम की, कि स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आया तो उसका क्या आउटकम होगा। तो उसका आउटकम होगा कि आपकी शादी होगी उसके साथ, मैरिज विथ स्पेसिफिक पर्सन, कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे आप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आएंगे, एंगेजमेंट होगी, जो भी हो, राइट। तो ये इसका आउटकम हो गया, वो आपको लिखना है कि मैरिज विथ स्पेसिफिक पर्सन, गेटिंग मैरिड, या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, ये इसका आउटकम हो गया। अब तीसरा नंबर है ऑब्स्टिकल। क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है भाई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में? इट कैन बी लॉन्ग लिस्ट, और लंबी लिस्ट भी हो सकती है कि आप नेगेटिव हो जाओ, भाई मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँ, ये आपका ऑब्स्टिकल हो गया। ओवर थिंकिंग कहाँ पे जाती है? नेगेटिव थिंकिंग पे जाके अटक जाती है। तो नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हो, लैक ऑफ सेल्फ लव है, ज़्यादा टाइम नेगेटिव रहते हो, अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्स्टेकल का एक फॉर्म में काम करेगी। तो वो आपकी लिमिटेशंस को वो आपको लिखना है यहाँ पे कि आपके जर्नी में कौन सी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती है। अब बात आती है प्लानिंग की। प्लान, इफ़ देन। इफ़ मैं ओवर थिंकिंग करूँगी, नेगेटिव थिंकिंग करूँगी, देन मैं अपने आप को इंस्टेंटली बूस्टअप करूँगी, कुछ अच्छा देखूँगी, अच्छी एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करूँगी और अपने आप को अपलिफ्ट करूँगी, राइट। इफ़ कोई दूसरा इंसान मुझे नेगेटिव या लो फील करा रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई मैं बहुत पॉजिटिव, यार ये इंसान मुझे बहुत तंग करता है, परेशान करता है। कभी कभी देखिए फैमिली मेम्बर्स या कुछ भी ऐसा, तो कभी कभी दूसरे लोग की एनर्जी अफेक्ट करे तो ये चीज़ हो सकती है। तो इफ़ अगर कोई दूसरा इंसान मुझे अफेक्ट करेगा तो देन मैं इमीडिएटली अपने आप को वाइब्रेशंस के साथ एनर्जाइज करूँगी, मैं एफर्मेशन दूँगी और मैं उस इंसान से दूर रहूँगी, राइट, ताकि उसकी नेगेटिविटी मुझ पर असर ना करे और मैं अपने वाइब्रेशंस के ऊपर काम करूँगी, मेरी खुद की एनर्जी को मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, राइट। तो ये हो गए एक्शंस। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ आप सोच के लिखना कि आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ ऐसी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी प्लानिंग करनी है मैनिफेस्टेशन की, या पूरे प्रोसेस की, पूरी जर्नी की। उसके बाद जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे ना, कंसिस्टेंट रहेंगे आप, डिसिप्लिन रहेंगे, डेडिकेटेड, मतलब पूरा फोकस अपने ड्रीम के ऊपर। जब भी आपको नेगेटिव फील हो, ये फील हुआ, आपने तुरंत एक्शन लिया, आपने तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर दिया, आपने तुरंत अपने उस नेगेटिविटी को दूर कर दिया। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपना कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज यही चीज़ मेन है। हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, बीच में से छोड़ देते हैं, कभी कुछ रह गया, कभी हमने उसको ऐसे ही ले लिया, कभी कभी हम ज़्यादा टाइम नेगेटिव रह लिए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन में असर करती हैं। तो इस टेक्निक को अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगी, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी वूप मेथड। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो मुझे प्लीज़ पूछना कमेंट सेक्शन में, और कोई चीज़ ऐसी होगी जो आई वांट टू एक्सप्लेन फर्दर तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।